हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं कि हमको ईआरपी सॉफ्टवेयर में फ़ाइल को कैसे क्रिएट करना है। फ़ाइल क्रिएट का मतलब है कि कैसे हमें इंस्टीट्यूट क्रिएट करना है या स्कूल कॉलेज क्रिएट करना है, जैसे टैली में कैसे कंपनी क्रिएट किया जाता है, सेम वैसा ही। और फिर उसके बाद हमको स्टूडेंट कैसे क्रिएट करना है, कोर्स को कैसे क्रिएट करना है, रजिस्ट्रेशन डिटेल या सेल जो आप कोर्स सेल करते हो वो कैसे करना है, प्रिंट कैसे देना है, फीस को कैसे रिसीव करना है, कैसे प्रिंट करना है, और लास्ट में हम लेजर कैसे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फाइल क्रिएट से। तो आते हैं एआरपी सॉफ्टवेयर में। तो देखिए इसमें मेनू जो है दो तरीके से देखने को मिल रहा है। एक टॉप में यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा और एक ये स्क्रीन के सेंटर में। तो चलिए फाइल को हम क्रिएट करते हैं। तो इसमें आपको दो तरह के मेनू देखने को मिलते हैं, सेम ही ऑप्शन है। आप देखेंगे टॉप में भी मेनू का ऑप्शन है और स्क्रीन के सेंटर में भी मेनू का ऑप्शन है। ठीक है, आप या तो यहाँ से भी जा सकते हैं और या तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा दूँ, जैसे क्रिएट का मेनू है ना, तो लेजर देखिए, क्रिएट के अंदर लेजर ग्रुप, सब ग्रुप, टाइप्स वगैरह वगैरह है क्रिएट में। तो आप भी यहाँ क्रिएट में जाएंगे तो वही चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे अपने को फाइल क्रिएट करना है। तो इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एन। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल एन, राइट। तो आप कंट्रोल एन प्रेस करेंगे या फिर मेनू में जाके यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से ये बॉक्स यानी विंडो खुल के आ जाएगा जहाँ आप फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, या फिर आप फाइल के अंदर जाएंगे और ये न्यू का ऑप्शन है, वही चीज़ है। ठीक है, तो अपन देखते हैं जब ये हमारे सामने आ जाएगा, स्कूल इन्फो विंडो करके आ रहा है, तो यहाँ लिखा है स्कूल कॉलेज कोचिंग नेम। यदि आप स्कूल चला रहे हैं तो स्कूल का नाम डाल दीजिए, कॉलेज चला रहे हैं तो कॉलेज का नाम डालिए, इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोचिंग सेंटर चला रहे हैं तो आप वो नाम डाल दीजिए। ठीक है, तो जैसे मैं डाल देता हूँ क्या, ABCD, एक मिनट रुकिए, अद्विका कंप्यूटर सेंटर, राइट। एड्रेस हम क्या डाल देंगे, जैसे हमने एड्रेस डाल दिया भोपाल, और कॉन्टैक्ट नंबर हम ऐसे ही डाल देंगे कुछ रैंडम 10 अंक का, और यहाँ हम ले लेंगे advika@gmail.com। ठीक है, मेल में आप ऐसे डाल दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको अपने कोचिंग सेंटर के बारे में कुछ लिखना है, जो कि हमको जब हम प्रिंट करते हैं या रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट करेंगे या रिसिप्ट प्रिंट करेंगे तो वो डिस्क्रिप्शन लिख के आता है। तो मैं ऐसा ही लिख दे रहा हूँ कि दिस इज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ सेलेक्ट लोगो का ऑप्शन है, तो आप यहाँ लोगो लगा सकते हैं। यदि आपके पास किसी भी प्रकार का लोगो है, तो मेरे पास लोगो है, ये सॉफ्टवेयर का लोगो है, मैंने सॉफ्टवेयर वाला लोगो लगा दिया। और यहाँ से आपको क्या करना है, क्रिएट कर देना है। जैसे आप क्रिएट बटन को क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा ब्राउज फोल्डर, मतलब आप फाइल को कहाँ या किस लोकेशन में सेव रखना है। तो मैं अभी फ़िलहाल डेस्कटॉप में ही रखता हूँ और इसको कर देता हूँ ओके। ठीक है, तो अद्विका कंप्यूटर सेंटर नाम से एक फ़ाइल बन गई होगी। ठीक, और आप नीचे की ओर देखेंगे स्टेटस बार में सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन है, आप सेलेक्ट फाइल ऑप्शन को क्लिक करेंगे या फिर आप F10 प्रेस करेंगे। शॉर्टकट की क्या होगा, F10। ये देखिए F10 प्रेस करेंगे तो देखिए आ गया। मैंने बहुत सारी यहाँ फाइल बना के रखी हुई है, आप यहाँ देखेंगे तो अद्विका कंप्यूटर सेंटर है। ठीक है, तो इस फाइल को आप जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए ओपनिंग और लोकेशन भी दिखा रहा है कि किस लोकेशन में ये फाइल है। हमने इस फाइल को ओपन कर दिया है, क्लिक करिए। तो पहला काम हो गया, हमारा फाइल बन गया। दूसरे काम में आते हैं स्टूडेंट क्रिएट। ठीक है, ये टैली का शॉर्टकट है Alt+C, वही शॉर्टकट की मैंने इसमें रखा है। और ये जो आप गेट ऑप्शन में जाएंगे, या तो आप यहाँ से चले जाइए या तो फिर यहाँ से, बात एक ही है। तो हमको यहाँ से क्रिएट में जाना है और यहाँ देखेंगे लेजर क्रिएट, शॉर्टकट की है Alt+C, इसको क्लिक करिए तो ये लेजर क्रिएट की विंडो आ जाएगी। या फिर आप शॉर्टकट की क्या करेंगे, Alt+C करेंगे। ठीक है, अब यहाँ हम एक लेजर बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि रिया सिंह अंडर, जब स्टूडेंट का हम लेजर बनाएंगे तो जो इसका ग्रुप होगा, जैसे हम टैली में लेजर बनाते हैं ना, अंडर ग्रुप लेते हैं, तो इसमें भी अंडर ग्रुप लेना पड़ता है। तो अंडर ग्रुप इसका होगा स्टूडेंट।
ये स्टूडेंट है। इसके बाद आप एड्रेस डाल दीजिए, ठीक है। मैं अभी डाल देता हूँ क्या, इसकी ये रीवा की रहने वाली है, तो मैंने रीवा डाल दिया, नियर मॉडल हाउस, ऐसे, ठीक है। और उसके बाद आपको सिटी डाल देना है, स्टेट डाल देना है, ठीक है। जो भी पिन कोड वगैरह है आप वो डाल सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसे रैंडम ही डाल दे रहा हूँ, और रैंडम ऐसे मोबाइल नंबर भी मैं डाल दे रहा हूँ। तो आप यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे, एनरोलमेंट नंबर यदि है, रोल नंबर है, आधार नंबर, पैन कार्ड, जो जो आपके पास डिटेल है आप वो डिटेल यहाँ फिल करिए और टैप करके आगे जाइए। यदि स्टूडेंट का इमेज है तो ब्राउज बटन को क्लिक करना है और आप यहाँ से इमेज अप्लाई कर सकते हैं। नहीं है तो आप टैप करके आगे बढ़िए, मेल फीमेल को सेलेक्ट करिए, टैप से आगे बढ़िए, फादर नेम, मदर नेम, फादर का मोबाइल नंबर, मदर का मोबाइल नंबर यदि है तो ठीक है, नहीं तो आप टैप 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 करके टैप कर दीजिए, डेटा सेव हो जाएगा, है ना। एक लेजर हमारा बन जाएगा। जैसे ही लेजर बन जाएगा तो देखिए सर्विस सेल, है ना। अब हमको कौन सा कोर्स सेल कर रहे हैं, तो आप यहाँ से इनवॉइस नंबर डालिए, स्टूडेंट हमने क्या भी क्रिएट किया था, रिया सिंह, ठीक है। सब्जेक्ट, अब हमारे पास अभी यहाँ कोई कोर्स नहीं है, ब्लैंक, ठीक है। हमको कोर्स बनाना है, तो कोर्स बनाने के लिए देखिए हमने क्या बताया था, अल्टर सी, वैसे ही विंडो खुलेगी। हम जैसे इनको एडवांस एक्सेल करना है, एडवांस एक्सेल, हाँ ये कोर्स एक बार ही बनाना है, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। अंडर ग्रुप होगा फीस इनकम, फीस इनकम, ठीक है। टाइप टाइप करके इसको सेव कर देते हैं। अब इसके बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से लेंगे एडवांस सेक्शन, ठीक है। फिर अपन को लेना है फीस टाइप, सेवा शुल्क का नाम, जैसे कि हमने बोल दिया रजिस्ट्रेशन फीस, ये फीस है हमारा, मान लीजिए हम 350 लेते हैं, ट्यूशन फीस हम लेते हैं 2500 रुपये, ठीक है। अब टैप टैप करिए, यदि रिमार्क में आप कुछ देना तो दे सकते हैं, 3 मंथ कोर्स, ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं और टाइप करके डेटा को सेव कर दीजिए। तो चलिए, मैंने प्रिंट लेना भूल गया, यदि आपको प्रिंट लेना है तो हमें लेजर देखना होगा, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल डी, तो इस तरीके से खुल जाएगा। हमको किसका देखना है, हमको लेजर देखना है रिया सिंह का, एंटर करेंगे। देखिए पहले हमको मंथ वाइज रिपोर्ट दिखाएगा, अब मुझे इसके अंदर जाना है तो एंटर करेंगे तो यहाँ हमें डे वाइज रिपोर्ट दिखाता है। अब मुझे इसका प्रिंट चाहिए तो मुझे बाउचर खोलना होगा, तो एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए ये विंडो खोल के आ जाएगी। कंट्रोल पी करिएगा, आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, ये देखिए। इसको थोड़ा जूम करते हैं, यहाँ यहाँ कोचिंग सेंटर का नाम है, एड्रेस वगैरह है, और आप देख सकते हैं लोगो है। और हमने स्टूडेंट का इमेज नहीं सिलेक्ट किया था, बाय डिफ़ॉल्ट ये जेंडर के हिसाब से इमेज को सेट कर देता है। और यहाँ देखिए पूरा डिटेल है स्टूडेंट का, और यहाँ आप देखेंगे तो कोर्स यानी क्लास एडवांस एक्सेल है, रजिस्ट्रेशन या बिल नंबर 101, डेट है 13/1/26, रजिस्ट्रेशन डेट है ये। फीस डिटेल है, तो फीस की टाइप है रजिस्ट्रेशन फीस 350, ट्यूशन फीस 2500, टोटल हो गया 2850 रुपये। अमाउंट इन 280,050 ओनली। मान लीजिए इसके भी आप में हमें पैसा 350 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस मिल जाता है, तो उसको हम रिसीव करेंगे, जिसका शॉर्टकट किए देखिए, इसमें हमने बोला था ना फीस रिसीव करने के लिए हमको F6 प्रेस करना होगा। तो यहाँ से आप स्किप करके आ जाइए, या आप वहाँ रहेंगे भी फिर भी हो जाएगा। बाउचर में जाना है तो देखिए ये है रिसिप्ट, जिसका शॉर्टकट है F6। आप यहाँ भी जाएंगे बाउचर एंट्री में, ये रिसिप्ट F6 सेम ही है, F6 प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। शॉर्टकट की प्रेस करके चेक करते हैं, यस आ रहा है। यहाँ आप रिसिप्ट नंबर डाल दीजिए, आपका पैसा किस में आ रहा है, कैश में, तो कैश का लेजर ऑलरेडी बना रहता है। देने वाला कौन है, रिया सिंह। कितना दे रही है, 350 रुपया। रिमार्क में हमने लिख दिया रजिस्ट्रेशन फीस जमा, अस्सी, टैप करके इसको सेव कर देंगे। देखने के लिए कंट्रोल डी, वही है, ये देखिए ये हमारी रिसिप्ट की एंट्री यहाँ आ गई।
2850 का हमने सेल किया था, 350 मिला, 2500 अभी हमें पाने हैं। एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए रिसिप्ट की एंट्री यहाँ खुल गई है। यदि आप कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, जैसे कि 350 नहीं, कुछ भी अमाउंट मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर सकते हैं। और यदि प्रिंट करना है तो कंट्रोल P करेंगे तो देखिए रसीद प्रिंट होके आ जाएगी। ये हमारी रसीद आ गई 350 रुपये की, जो हम स्टूडेंट को दे देंगे प्रिंट करके। हाफ पेज में आती है, A4 साइज के हाफ पेज में आ जाती है। और यदि आपको लेजर देना तो आप लेजर भी दे सकते हो, कंट्रोल P करिए तो देखिए लेजर आ जाएगा। ये तो लेजर ज़्यादा बेटर रहता है रसीद की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि इसमें देखने को मिलेगा कि हमने कोर्स सेल किया था 2850 और हमको प्राप्त हुआ 350, ठीक है। तो अब क्लोजिंग बैलेंस है 2500, यानी हमें 2500 और पाने हैं। इसमें पूरी डिटेल रहती है कि कितना कितना और किस किस डेट में पैसा मिल चुका है। तो इस तरीके से लेजर रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।